नमस्कार साथियों, वन कॉन्सेप्ट इन 1 मिनट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मोस्ट कॉमन वैल्यूज़ ऑफ tan थीटा। इससे पहले हम कर चुके हैं sin थीटा और cos थीटा की मोस्ट कॉमन वैल्यूज़। सबसे पहले आप जानिए कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अगर आपको इन दोनों की वैल्यूज़ पता है तो आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरी बात, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है tan थीटा की होती है प्लस इनफाइनाइट, और जो मिनिमम होती है वो होती है माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बीच में कोई भी रियल वैल्यू है वो आपकी tan थीटा के लिए पॉसिबल हो सकती है। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन वैल्यूज, जो कि जनरली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज को कंसिडर करते हैं। तो उस वैल्यूज को कैसे याद रखेंगे, हम काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, फिर डिवाइड में करेंगे रिवर्स काउंटिंग। ठीक है, 0 1 2 3 4, फिर लेंगे अंडर रूट, जो कि हमने पहले साइन थीटा और कोस थीटा के केस में भी लिया था। आपको याद रखना हर केस में लेना है। तो यहाँ पे 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0, 30 डिग्री पे होगा 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे 1/√3, और 90 डिग्री पे होगा प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि 4 के डिवाइड में 0 है, 0 किसी के डिवाइड में हो तो इनफाइनाइट होगा। अब देखो, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो +30 होगा तो 120 हो जाएगा, +45 होगा तो 135 डिग्री होगा, +60 होगा तो आपका 150 होगा, +90 होगा तो आपका 180 होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट थीटा और टेन थीटा की जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती हैं, तो इसलिए इनकी वैल्यूज नेगेटिव में है और बाकी सब सेम है। 180 डिग्री पे 0 होगी वैल्यू, ये याद रखना, और जो मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव की तरफ वो माइनस इनफाइनाइट होगी एट 270 डिग्री। ओके, और अब लास्ट हम बात करेंगे कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, हमने कपल्स इन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि टेन थीटा के रिवर्स में होता है कोट थीटा। तो जो टेन थीटा की वैल्यूज हैं उनको अगर हम रिवर्स उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार हम टेन थीटा और कोस थीटा की मोस्ट कॉमन वैल्यूज याद रख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।